अब तक आपने जाना कि पंडित श्री राम शर्मा बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे और दूसरों की सहायता करने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। आइए अब उनके जीवन के बारे में और अधिक जानते हैं। एक दिन बालक श्री राम माता श्रीमती दान कुंवरी के सामने जाकर खड़े हो गए। माता ने बालक के गंभीर मुख को देखकर पूछा, क्या बात है, इतने गंभीर क्यों हो? बालक श्री राम ने उत्तर दिया, ताई, मैं अंग्रेजी स्कूल में आगरा पढ़ने नहीं जाऊंगा। वहाँ जाने से मुझे अपना जीवन बदलना होगा। मैं अंग्रेजों की अच्छी बातें सीखूंगा, लेकिन उनकी सभ्यता और रहन-सहन वेशभूषा नहीं अपनाना चाहता। माता श्रीमती दान कुंवरी ने पुत्र श्री राम शर्मा की बात सुनकर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए पूछा, बेटा, फिर तुम आगे करोगे क्या? अंग्रेजी स्कूल में न जाने से काम कैसे चलेगा? कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। बालक श्री राम शर्मा ने माता से कहा, ताई, मैं नौकरी नहीं करूंगा, घर घर कथा भी नहीं कहूंगा। मैं स्वावलंबी बनूंगा और अन्य लोगों को स्वावलंबी रोजगार सिखाऊंगा। माता पुत्र का मुख देखती रह गई। एक दिन बालक श्री राम ने कहा, आत्मरक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र सीखने में कुछ बुराई नहीं है। इस विद्या का बुरे कामों में उपयोग करना बुरा है। मैं लाठी, भाला, तलवार चलाना सीखूंगा। मैं हरिया गुरु से यह विद्या लूंगा। समझाया कि हरिया गुरु हमसे नीची जाति का आदमी है, उसे गुरु बनाना ठीक नहीं है। पर बालक श्री राम अपने विचार पर दृढ़ रहा और शस्त्र विद्या सीखने लगा। बालक श्री राम का शरीर इकहरा था, पर उसमें गजब की फुर्ती और चुस्ती थी। वह कुछ दिन में ही अस्त्र शस्त्र संबंधी कई विद्याएं सीख गया। उसने यह विद्या अपने गांव के अन्य साथियों को सिखा दी और गुपचुप रूप से स्वतंत्रता आंदोलन के लिए अपने साथ कुछ साथी जुटा लिए। एक दिन श्री राम ने देखा, एक अंग्रेज व्यक्ति घोड़ा दौड़ाता हुआ एक भागती ग्रामीण युवती के पीछे पीछे आ रहा है। युवती बुरी तरह से घबराई हुई है। लोग चुप खड़े हैं। बालक श्री राम से यह देखा न गया। वह अंग्रेज के अत्याचार की बात समझ गया और उसने छिपकर गोरे के सिर पर बड़ी ईंट मार दी। गोरे का सिर फट गया। युवती गांव में कहीं जाकर छिप गई और बच गई। अंग्रेज बड़बड़ाता रह गया। बालक श्री राम की समाज सेवा भी बराबर चलती रही। गांव में उन दिनों छपको नाम की एक हरिजन महिला रहती थी। उसके हाथों में गलित कोढ़ जैसा रोग हो गया था। वह सख्त बीमार थी। बालक श्री राम को इस बात का पता चला तो वह उसकी चिकित्सा के लिए उसके घर जा पहुंचा और जब तक वह ठीक नहीं हो गई तब तक बराबर वह हर प्रकार के विरोध में उसकी सेवा शुश्रूषा करता रहा। बूढ़ी अम्मा ने आशीर्वाद दिया, एक दिन बड़ा महात्मा और बहुत से व्यक्तियों के हृदय का सम्राट बनेगा। गांव के मदरसे से शिक्षा प्राप्त कर श्री राम आगरा आ गए। एक सेवा समिति श्री राम ने आगरे में बनाई। उसका काम अपाहिजों की सेवा और कपड़ा और भोजन बांटना था। गांव में हुब्बालाल नाम का पटवारी था। उसके आतंक से सब डरते थे। वह अच्छा आदमी नहीं था। कोई उससे बात करना पसंद नहीं करता था। कुछ दिन बाद गांव में श्री राम आए। हुब्बालाल बीमार थे। श्री राम को पता चला तो उनके पास जाकर उनकी भी सेवा की। हुब्बालाल बोले, मैंने पाप किए हैं, उन्हीं का फल भोग रहा हूँ। मैंने लोगों को सताया है, इसलिए मैं बीमार हूँ। श्री राम ने घर के बाहर लोगों की भीड़ देखी और बोले, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। बीमार की सेवा करनी चाहिए। पंडित रूप किशोर शर्मा ने देखा, बालक श्री राम इस योग्य हो गया है कि इसका उपनयन संस्कार करवा दिया जाए। यह विचार मन में आते ही वह बालक श्री राम को अपने बाल मित्र महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के पास काशी ले गए। महामना पंडित मालवीय जी ने बालक श्री राम को गौर से देखा और बड़े प्रसन्न हुए। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने बालक श्री राम का अपनी उपस्थिति में उपनयन संस्कार कराया और स्वयं बालक को गायत्री मंत्र की दीक्षा दी। कहा, गायत्री ब्राह्मण की कामधेनु है, गायत्री की उपासना किया करना। बालक श्री राम ने काशी से लौटते समय पिताजी से रेल में महामना पंडित मालवीय जी की बात का अर्थ पूछा। पिताजी ने बताया, इस बात का यह अर्थ है कि गायत्री मंत्र सब कामनाओं की पूर्ति करने वाला मंत्र है। बालक श्री राम ने अपनी ये बात गांठ बांध ली। गायत्री मंत्र के प्रति उनके हृदय में अंकुर दृढ़ता पूर्वक जम गया। धीरे धीरे श्री राम गायत्री मंत्र की समझाई हुई विधिवत साधना में लीन हो गया। उसका प्रतिदिन नियम पूर्वक जाप करने लगा। सन 1926 की बसंत पंचमी की भोर की घटना है। बालक श्री राम का साधना कक्ष अचानक उसमें पूर्व दिशा से एक प्रकाश पुंज दिखाई दिया। प्रकाश पुंज में से एक ऋषि की आकृति उभरी। उस आकृति ने कहा, डरो मत, मैं तुमसे कई जन्मों से परिचित हूँ। पिछले 3 जन्मों में तुम कौन थे तुम्हें नहीं पता। बहुत पहले तुम कबीर थे,
फिर तुम समर्थ रामदास हुए। उसके बाद तुम रामकृष्ण परमहंस के रूप में जन्मे थे। तुम्हें इस जन्म में बहुत काम करने हैं। अपने पिछले 3 जन्मों की जानकारी पाकर बालक श्री राम विस्मय पूर्वक विचार मग्न हो गया। उसे लगा जैसे वह तंद्रा में हो। ऋषि ने कहा, तुम्हें गायत्री मंत्र के 24 पुरुषचरण करने हैं। विधि समझाए देता हूँ। यह कहकर उन्होंने विधि समझा दी।